अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भवानी, केसर तो मैं अंदर किचन में ही भूल आई, मैं लेकर आती हूँ। हाँ हाँ हाँ। अरे ये लड्डू पे वो मनु का लगाना, वो शायद अंदर है, मैं लेके आती हूँ। अभी तौलिया कहाँ रख दिया मैंने? बेटा जी, सर आप सब ठीक है ना? हाँ, मुझे आपसे कुछ मांगना था बेटा जी। दिलदार जी यहाँ क्या कर रहे हैं? पता लगाना पड़ेगा। बेटा जी, मैं मानता हूँ कि हालात ही कुछ ऐसे हैं कि सब लोगों को लगता है कि प्रियंका विराट की असली पत्नी है और उसे इस घर में रहने का हक है। लेकिन मैं उस लड़की को अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत झूठी लड़की है वो, धोखेबाज है। और मुझे पूरा यकीन है कि उसकी ये डिवोर्स वाली स्टोरी बिल्कुल झूठी है। सर देखिए, मैं जानती हूँ कि आप नहीं चाहते कि मैं कहीं जाऊं, पर फिर कुछ नहीं बेटा, तुम मुझ पर भरोसा करती है ना, मुझे इज्जत देती है ना, उसी इज्जत के खातिर बेटा मुझे सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत दे दे। एक हफ्ता, मैं ये साबित कर दूंगा कि इस लड़की का असली मकसद क्या है इस घर में आने का। बस तब तक तो ये शहर छोड़कर मत जाना बेटा, क्योंकि अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम्हारी और विराट की शादी अमान्य नहीं कहलाएगी। पुत्र, मैंने तुझे अपनी बेटी माना, मैं तेरे साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। अगर कोई भी तुझे दूसरी औरत कहता, मैं उसका मुंह बंद कर दूंगा। बस ये हक मुझसे मत छीन पुत्र, प्लीज। सर क्या कर रहे हैं आप? हाथ मत छुड़िए प्लीज। आप ना मेरी आई की तरह कुछ भी करके अपनी बात मनवा लो। प्लीज मत बोलिए आप, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जी तेरे पुत्र, सुखी रहे। ये दिलदार अमृता करना क्या चाहते हैं? नहीं, अमृता विराट की लाइफ में उसकी पत्नी बनकर वापस नहीं आ सकती। इससे पहले मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे जान आंटी, आप अपने घर में चोरों की तरह क्या छुप रहे हो? सब पता है मुझे, बाहर आओ दोनों। आओ। भवानी, अब देख, आधे से ज्यादा काम तो हो गया है, तो मैं जरा जल्दी सब पैक करके ऑर्डर दे के आती हूँ। अरे नहीं, तू क्यों परेशान हो रही है? मैं जाती हूँ ना, मुझे दे। नहीं, आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये खाना डिलीवर करने का बहाना करेंगे तो आप दोनों को डांट नहीं पड़ेगी? डांट तो जरूर पड़ेगी। भवानी, तू अमू की माँ है ना, तो सबसे पहले डांट खाने का हक तेरा है। मैं तब तक ये सारा काम निपटा के आती हूँ। अमू, तो एक काम कर, इसे बेडरूम में ले जा, बिस्तर पे बैठ के जितना डांटना है उतना आराम से डांटना। मैं आई। अरे रुक। मैं तो सिर्फ उसकी माँ हूँ। तू खुद को क्या कहती है अमू की? बड़ी माँ। तो बड़ी माँ होने के नाते डांट खाने का पहला हक तो तेरा है ना।
अमो शुरू हो जाए। नहीं, मैंने पेट भर के खाना खा लिया, अब और कुछ नहीं खा सकती मैं। मैं जा रही हूँ। ये क्या कर रही है? रुक रुक। आज रुकने की जिद ना करो। अरे लेकिन मैं बाद में अरे रुक ना, देख गाना भी गलत गा रही है। चोरी साथ में की ना हमने, तो मैं सिर्फ डांट क्यों खाऊंगी? बड़ी माँ बड़ी वाली डरपोक है। अमू क्या सोचा तुमने? सोचा तो यही है, तेरे बिजनेस के लिए जो लोन लेना है उसे तो यहीं रह के चुकाना पड़ेगा ना। हाँ, मेरे स्टैंड अप के लिए ना। अरे स्टैंड अप कॉमेडी का वो जो चुटकुले सुनाते हैं ना स्टेज पे, उसे स्टैंड अप बोलते हैं। ये जो तेरा बिजनेस है ना, इसे स्टार्टअप बोलते हैं। स्टार्टअप। हाँ स्टार्टअप। हाँ सीखना पड़ेगा ना तुझे। देखा, ये बहुत जरूरी है तेरी आजादी के लिए कि तू इंडिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर बने, ताकि पैसों के लिए या किसी भी चीज के लिए तुझे किसी का मोहताज न रहना पड़े, है ना? इसलिए बहुत जरूरी है कि तू आत्मनिर्भर बने। लेकिन तू वो दिलदार जी जो कह रहे थे उसके बारे में क्या सोचा? देखा, सच तो यही है कि मैं उनकी बात टाल तो नहीं सकती। उन्होंने बहुत साथ दिया है मेरा। जब तेरे अपने बाबा ने तेरा साथ छोड़ दिया। और वैसे भी वो घर वापस जाने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, वो बस कह रहे हैं कि मैं इस शहर में रुकूं, उनका साथ दूं, उनकी हिम्मत बनूं। इतना तो कर ही सकती हूँ ना उनके लिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मनन को मारने की कोशिश की, गुनगुन पे भी अटैक किया। क्या? हेलो। हाय परी, घर पहुंच गई आप? हाँ, मैं घर पहुंच गई हूँ, लेकिन मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ओके, पर आप इतनी घबराई क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? वो मैं दादू। हेलो हेलो, हेलो परी, ये परी इतनी घबराई क्यों थी? परी मुझसे अर्जेंटली क्यों मिलना चाह रही थी? आई होप सब ठीक हो। अब फोन कराओ तो फोन नहीं उठा रही। टंग टंग धप्पा। दादू, आप रो क्यों रहे हो दादू? टेंशन क्या? सब कुछ तो सुन लिया ना आपने? सुन लिया और समझ भी लिया कि मेरा पोता बचपन में शैतान था, लेकिन अब हैवान हो गया है। तूने मनन को मारने की कोशिश की। वो तेरा बेटा है। मेरा नहीं है, मोहन का है। ना वो मेरा था, ना वो मेरा है,
और ना वो कभी होगा। तो तुम उसे मार दोगे? तुमने मनन को मारने की कोशिश की। गुनगुन को मारने की कोशिश की। अगर पता ना क्या करना? हम सबसे झूठ कहा तुमने। क्रिमिनल हो। That's what exactly you are. Just a criminal. And that's what exactly you are. ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? परी दादी और मैं छुपन छुपाई गेम कर रहे थे, पता नहीं कहाँ छुप गए। आपको नहीं पता दादी कहाँ? जैसा मैं कहूंगा वैसे करो। आंखें बंद करो। अब आप अपने बांके बिहारी जी को पूछो कि हे बांके बिहारी जी, मेरी परी दादी कहाँ है? वेरी गुड। जब तक आपको जवाब न मिले ना, पूछते जाओ उनको। देखो कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं आपसे। अब आंखें खोलो। जवाब मिला? नहीं मिला? कोई बात नहीं, आओ मैं बताता हूँ आपको कैसे देखते हैं। आओ, कम कम कम। सुमन, इस प्रोग्रामिंग शेड्यूल में हमने कुछ चेंजेस किए, जैसे कि आगे बिहार जी, उम्मीद करती हूँ कि घर में सब कुछ ठीक हो। बैठो 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 बैठो। वेरी गुड। वो क्या है कि दादी हो गई होंगी बिजी, है ना? और अगर दादी बिजी हो गई होंगी तो उनको कोई काम आ गया होगा। अरे तो ये आपको लेकर दिया है ना वीडियो गेम, इसको कौन और कब चलाएगा? ये देखो, एक वो नई गेम आई है ना, कार रेसिंग वाली, खेले है ना? चलो पकड़ो, दिखाओ मुझे कैसे खेलती है। दिखा दिखा। एक काम करो ताकि कोई और डिस्टर्ब ना हो, ये लगा रहा है। अब आएगा मजा। इसको तो खेल में लगा दिया, अब मेरा खेल शुरू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कायनात बिल्कुल सच कह रही है मन्नत, इबादत तुम्हारी सगी नहीं, सौतेली बहन, सौतेली बहन, सौतेली बहन। ये क्या बक रही है आप? सच कह रहा है। कीजिए बस, वरना मैं कुछ बोल बैठूंगी। प्लीज चले जाइए। चली जाऊंगी, लेकिन पूरी बात सुन लो। मन्नत, इबादत तुम्हारी सौतेली बहन है, क्योंकि हैदर भाई की एक और बीवी थी।
उस औरत ने हैदर भाई के साथ धोखे से निकाह किया था। या तो तुम मुझसे निकाह करके मेरे दामन का दाग मिटाओगे, या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी हैदर। तुम मुझसे निकाह करोगे? मैं तुमसे निकाह करूंगा। और एक औलाद भी थी जो कि धोखे से की गई थी। आप अपने आईवीएफ वार्ड से किसी पेशेंट का सैंपल लाकर मुझे दे सकते हैं ताकि मेरे बच्चे होने की उम्मीद पूरी हो जाए। और बस इसी तरह जो घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था वो मैंने टेढ़ी उंगली से निकाल लिया, और उसका नतीजा आप सबको कुछ ही दिनों में दिख जाएगा। उस इबादत के अंदर उस औरत का गंदा खून दौड़ रहा है। उस औरत ने हमारे पूरे खानदान को बर्बाद करके रख दिया, तबाह कर दिया। और मन्नत, ये सच्चाई आज तक तुमसे छुपाई गई, लेकिन अब वक्त आ गया। वक्त आ गया है जब तुम्हें सारा सच पता होना चाहिए। तुम खुद याद करो, दुआ बेगम ने कितने साल लगा दिए इबादत को अपनाने में। अम्मी प्लीज आप मेरे लिए एक ड्रेस पसंद कीजिए ना, मैं वही पहनूंगी। अम्मी दुआ बेगम जब भी इबादत को देखती थी ना, उस मनहूस औरत का चेहरा उनके सामने आता था। लेकिन वक्त ने करवट ली और दुआ बेगम की अपनी बेटी उनसे दूर हो गई। उनकी सौतेली बेटी ने उन्हें अपना लिया। और ये सब कुछ इबादत ने जानबूझकर किया है ताकि दुआ को वो तुमसे अलग कर सके और सुभान को हासिल कर सके, जो कि उसने कर लिया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अच्छा हुआ सुभान जल्दी सो गया, अब मैं मन्नू से मिलने जा सकती हूँ। मन्नू, मन्नत, मन्नत, इतनी रात को मन्नू कहाँ चली गई? मन्नू, तानी अम्मी, तो यहाँ इतनी रात को मन्नत के कमरे में क्या कर रही है? मैं मन्नू से बात करने आई थी। अल्लाह, क्या हो गया है तुझे इबादत? जब देखो मन्नत 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 मन्नत। कितनी बार समझाऊं तुझे? बेटा अपनी जिंदगी पर तवज्जो दे,
उस मन्नत को उसके हाल पर छोड़ दे। कैसे छोड़ दूं उसे अपने हाल पे? बहन है वो मेरी। कैसी बहन? बोल ना। वो बहन जिसने तुझे धोखा दिया, वो बहन जिसने अपने आशिक के साथ मिलकर तेरी जान लेने की कोशिश की, तू उसे बहन मानती है इबू? आज तेरी शादी हुई है मेरी बच्ची। आज के दिन अपना ख्याल रख। आज की अजीम रात में भी तुझे उस मन्नत की पड़ी हुई है। हाँ, तू जा अपने कमरे में जा, वरना तेरे शौहर को लगेगा कि तू उस लड़की की खातिरदारी में लगी हुई है जिसने उसको धोखा दिया। जा। पर नानी अम्मी इबू, मैंने कहा ना, चल अपने कमरे में। बेटा, मन्नत बेगैरत हो चुकी है। उसके चक्कर में तू अपने खूबसूरत रिश्ते के इन अच्छे लम्हों को बर्बाद मत कर बच्चे। हाँ, चल मैं तुझे तेरे कमरे में छोड़ाती हूँ। मन्नू इतनी रात को कहाँ जा सकती है? चल रख इसे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।